Hello everyone, Namaskar. I hope you all are doing good. Welcome to Physics Wala IIT Jam CSNet YouTube चैनल। टारगेट IIT Jam 2025 में जो हमारी सीरीज चल रही थी, इसमें मेरा 10th लेक्चर है आज, जिसमें मैं आप लोगों को फाइंडिंग कोफिशिएंट इन इवेल्युएशन इन लिमिट ऑफ लिमिट। तो लिमिट का इवेल्युएट करते करते कभी कभी एग्जाम में ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप इस कोफिशिएंट की वैल्यू बताओ कि लिमिट एग्जिस्ट कब कर रही हो। कि IIT जैम में ये क्वेश्चन काफी एग्जामिनर के फेवरेबल रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम सीखेंगे, और इस कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया है, पहले बता चुका हूं। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही आगे प्रोसीड करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स जो आप लोग, आई एम अज्यूमिंग आप हर एक बच्चा प्रॉपर तरीके से प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करता आ रहा होगा। अगर फॉलो करते आ रहे हो तो आपको आज की क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रॉपर तरीके से चीजों को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। एंड स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी कोई भी इश्यूज होते हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल का ग्रुप। ये सब आप लोगों के आगे आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप अपने मोबाइल के स्कैनर से स्कैन करके आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। फिर इसी के साथ आपको लिंक डिस्कशन ग्रुप का मिल जाएगा, वहां पे आप लोग भी मैसेज कर सकते हो। इसमें केवल मैं अपडेट देता हूं, इसके बाद एक डिस्कशन ग्रुप का लिंक इसी के अंदर मिलेगा, उसमें आप लोग भी मैसेज कर सकते हो। एंड उसके अलावा आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू ही, कि अगर आपको कोई डाउट आता है, ग्रुप में लिखने में कुछ बच्चे शर्माते हैं, झिझक करते हैं, तो वो टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। इसी सब के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले लिख के ले आया हूं मैं। ये क्वेश्चन आपके पास है, कोशिश करो एक बार आप खुद से ट्राई करने की। इसमें कुछ नहीं करना, वही इफेक्टिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो एक बार अगर आप लोग ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, या फिर खुद से ट्राई करना एक बार। मैं आप लोगों को यह सजेशन दूंगा। क्वेश्चन इज लेट लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन न्यूमरेटर की टर्म बता रहा हूं, साइन 3x माइनस ax प्लस 5x स्क्वायर माइनस bx क्यूब। डिनोमिनेटर में है 3x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस dx4 x की पावर 4। इसकी लिमिट एग्जिस्ट है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट, ये आपको गिवन है कि इस क्वांटिटी की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये गिवन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये सवाल तो होना नहीं चाहिए आप लोगों का कि सर लिमिट एग्जिस्ट क्यों कर रही है। देन फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन में गिवन है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तब आप वैल्यू निकालो ए बी डी की, और क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर लिमिट की भी वैल्यू बताओ। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। सोचो एक बार कैसे करोगे। सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। थिंक हाउ वी विल डू। आप लोगों को याद होगा मैंने जब x 0 पे जाता है तो दो टाइप के कॉन्सेप्ट लिखवाया था, h अपॉन एल, हायर अपॉन, मतलब लेस अपॉन हायर, ये वाला हायर अपॉन लोअर, और इक्वल अपॉन इक्वल। ये सब याद होगा जो बच्चा प्रॉपर तरीके से क्लास को फॉलो करता आ रहा है, राइट। इसमें हम लोगों ने सीखा था x 0 पे जा रहा है तो आप ऐसे देख सकते हो x क्यूब अपॉन x4, लोअर है ना नीचे, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर याद नहीं कर पाते हो तो ऐसे याद कर लो, ऊपर एक्स स्क्वायर ले लो, ऊपर नीचे एक्स क्यूब ले लो। इफेक्टिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट था। तो आप देख सकते हो इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेम इसी तरीके से मैंने आप लोगों को तब भी समझाया था। इक्वल अपॉन इक्वल के लिए आप कुछ भी दो इक्वल ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप देख सकते हो कर जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। काटो मत, ऐसे अच्छा नहीं लगता देखने में। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। यहां तक हर एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से क्लियर था इफेक्टिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था, कि इफेक्टिव डिग्री में आप कैसे क्लेम करते हो कि डिग्री, सॉरी, कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमको क्या गिवन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में था तीनों चीजें।
आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट केवल दो केस में एग्जिस्ट करती है यहां पे, एक केस ये है, एक केस ये है। इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इन द सेकेंड केस यू कैन इजीली सी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और ये सेम चीज यहां लिखी भी हुई है। इन दोनों केसेस में लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब आपका न्यूमरेटर की इफेक्टिव डिग्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इफेक्टिव डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। दैट इज वी कैन से that in the case of numerator upon denominator, if limit exists, then the effective degree of numerator must be greater than equal to the effective degree of denominator. जब मैंने ये इफेक्टिव डिग्री का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो काफी बच्चों के माइंड में आया होगा कि सर आप क्यों पढ़ा रहे हो ये कॉन्सेप्ट, अब समझ आ गया। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि जब x जीरो पे जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि x की हायर पावर इतनी डोमिनेटिंग नहीं होती, जो x की कम पावर होती है। इफेक्टिव डिग्री, जो डोमिनेटिंग टर्म, हर एक चीज मैंने आपको बारीकियों से एकदम क्लीन लैंग्वेज के साथ पढ़ाया था। वही सब कॉन्सेप्ट आज आप लोगों के यूज होने वाले हैं। ओके, इसको भी रेड से हटा ही देते हैं, चलो। दैट इज वी कैन से, ठीक है। ओके, तो यहां तक सबको क्लियर है। अब अपने क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेते हैं भाई। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x माइनस ax sin x cos x e टू द पावर x, इन सबके मैं आप लोगों को एक्सपेंशन लिखाना सिखा चुका हूं ऑलरेडी। कैसे सीखते हैं ये भी सिखा चुका हूं। प्लस 5x² माइनस bx³ 3x² प्लस 9x³ प्लस dx4। ये आपके पास क्वेश्चन था। साइन का एक्सपेंशन याद करा रखा है मैंने आप लोगों को। e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? e टू द पावर x का एक्सपेंशन हर बच्चे को याद होगा जो मैथ्स का स्टूडेंट है। अब आपको साइन का चाहिए तो साइन x का कैसे लिखोगे? साइन 0 पे 0 होता है तो ऑब्वियस सी बात है 1 से तो नहीं लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, x से स्टार्ट करेंगे। तो x को लेके एक छोड़ के ऑल्टरनेट लिखते रहो, x प्लस माइनस के साथ। सर ये तो हमको आता है, आई नो आता है, बट मेजॉरिटी बच्चों को नहीं आता तो हम लिखेंगे। सिमिलरली कॉस का लिखना होता तो cos 0 1 होता है, तो इसका मतलब अब साइन में x से शुरू कर लिया तो फिर 1 से शुरू करना पड़ेगा। तो यहां पे 1 को पिक करा और ऐसे चलाते रहो आगे। तो 1 ठीक है। तो ये दो एक्सपेंशन आपके पास हो गए जो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ यूज करके मैंने ए टू दी पावर एक्स भी बताया है। ए टू दी पावर एक्स वो आप कर सकते हो, ठीक है। एक्स को चेंज करके लॉग ए टू दी पावर एक्स से, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो अब एक्सपेंशन को लगा देते हैं, चलो। साइन 3x का एक्सपेंशन है तो 3x माइनस 3x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल
माइनस ए एक्स, और भी लिख लेंगे चलो, प्लस 5x² माइनस bx³। पर क्या हमको और लिखने की जरूरत है या नहीं? अपने आप से सवाल पूछो, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इफेक्टिव डिग्री ये सब तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले से ही। हाँ जी, आप बताओ क्या गलत लिखा है मैंने, सही लिखा है? सर आपने आगे की चीजें और क्यों नहीं लिखी, इसको आगे क्यों नहीं लिखा? इसका रीजन भी मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। कैसे पता चलेगा? देखो x टेंड्स टू 0 जा रहा है, लिखने को तो आप कहीं तक लिख सकते हो, डोमिनेट तो आपको पता है यही कर जाएगा 3x ही, क्योंकि x 0 पे जा रहा है तो x की हायर पावर डोमिनेट नहीं करेगी, डोमिनेट तो यही करेगा। तो स्टॉप कहां पे होना है? स्टॉप होना है उसके बाहर जो टर्म्स है उसको देख के। अगर क्यूब टर्म है तो 3 तक रुक जाओ, 5 है तो 5 तक रुक जाओ। सर मैं तो 9 तक लिखूंगा, लिख लो, टाइम आपका वेस्ट आप कर रहे हो, पेन कॉपी आप वेस्ट कर रहे हो। मैंने आपको सिखा रखा है कि आगे लिखने का कोई फायदा नहीं है, जितना एक आपके पास है वहीं तक ही लिख दो, जितना माइनस में एक पावर दिख रही है वहीं तक, उससे कम मत लिख देना बस, ठीक है? ये मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको खोलेंगे। खोलो एक्सपेंशन को, एक्सपेंशन को खोलते हो अगर आप, तो लिखो एक बार, खुद से करो, ये सब तो आप सॉल्व कर सकते हो खुद से ही। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x और यहां पे ax है, तो आप 3 माइनस ए लिख सकते हो। स्क्वायर का तो कुछ है नहीं, तो प्लस 5x² लिख सकते हो। क्यूब में माइनस भी आएगा और यहां से क्या आएगा अपने पास, 27 माइनस कॉमन ले लेते हैं चलो, प्लस b, 27 प्लस b अपॉन 326 x³। हाँ जी, क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक हर एक बच्चे को समझ आया या नहीं आया? ये बताओ भाई, क्या यहां तक हर एक बच्चे को समझ आया? अब x कहां जा रहा है? 0 पे जा रहा है। x is tending to, since x is tending to 0, so we know that lower degree of x will dominate। ये डोमिनेट करेगा। लुक एट डिनोमिनेटर, लेट अस एग्जामिन डिनोमिनेटर। पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा बच्चों की तरह प्यारे तरीके से आप लोग को लिख लिख के सिखा रहा हूं, और अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। 0 पे जा रहा है, ये तो मैं पहले भी सिखा चुका हूं, x की सबसे छोटी पावर डोमिनेट करेगी। अब x की 2, 3, 4 सबसे छोटी पावर स्क्वायर है, तो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, 3x² प्लस 9x³ प्लस डी x की पावर 4। ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? 3x² के। क्यों? बिकॉज x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, तो x² ही डोमिनेट करेगा। पावरफुल यही है, जहां ये जाएगा वो उसको जाना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है, ये ही बहुत है, सफिशिएंट है, पावरफुल है, हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ डिनोमिनेटर है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ गया। दैट इज इफेक्टिव डिग्री of denominator
is equal to 2. Effective degree of denominator is 2. Now, for the existence of limit, we must have effective degree of numerator greater than equals to 2. भाई x 0 पे जा रहा है तो डिनोमिनेटर की इफेक्टिव डिग्री तो 2 हो गई, 3x² आया। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट करवानी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, अभी पढ़ाया मैंने, पहले भी पढ़ाया था, इफेक्टिव डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऊपर वाले के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इफेक्टिव डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, सबको क्लियर है? अब x 0 पे जा रहा है, छोटी पावर डोमिनेट करेगी। अब न्यूमरेटर पे आओ। नाउ let us examine numerator। न्यूमरेटर को देखो भाई। ओहो, अच्छा ये सही है। 3 माइनस ए एक्स प्लस 5x² माइनस 27/6 प्लस b। न्यूमरेटर तो इतना ही था, न्यूमरेटर हमारे पास इतना ही था। ये बात वेरीफाई कर लेते हैं, कुछ गलती ना हो जाए। 3 माइनस ए एक्स 5x²। हाँ जी, ये हमारा न्यूमरेटर था। अब क्लियरली हमको क्या पता है, x इज टेंडिंग टुवर्ड 0। x 0 पे जा रहा है और मुझे अगर लिमिट एग्जिस्ट करवानी है तो न्यूमरेटर की इफेक्टिव डिग्री 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपके न्यूमरेटर में x या कोई कांस्टेंट या x की पावर 1 ऐसी चीजें रह जाती है तो ये डोमिनेट कर जाएगी। क्यों? ये लोअर डिग्री है x की। हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव डिग्री 2 चाहिए न्यूमरेटर में, मतलब x² वाली टर्म सबसे छोटी होनी चाहिए, ऐसा समझ लो। x² से छोटी जो भी टर्म होगी x के पावर वाली, वो सारी की सारी 0 होनी चाहिए, अदरवाइज वो डोमिनेट कर जाएगी। वाई? आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू, I have already mentioned in the class that when x is tending to 0, the lower power, lower degree, lower exponent of x will dominate. And this I have also explained in the last classes, previous classes में हम पढ़ चुके हैं। तो x 0 पे जा रहा है तो हमारे पास फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x की छोटी डिग्री 2 से छोटी वाली हर चीज 0 होनी चाहिए। क्या यहां तक समझ आया? क्या यहां तक समझ आया? Since x tends to 0, so for the existence of limit terms with exponent less than 2 should vanish, या जो डिसअपियर होना चाहिए, दिखने नहीं चाहिए हमको, हमारे एक्सप्रेशन में दिखने नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज if those terms with exponent या power less than 2 is present in the numerator, then it will dominate।
देन दोस टर्म विल डोमिनेट। ऑब्वियस सी बात है, एक्स की छोटी पावर डोमिनेट करेगी। तो इसका मतलब ये एक्स है, ये क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। दैट इज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्वेश्चन लेंदी नहीं है, मैं लिखवा रहा हूं आपको खुला खुला। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स should be equal to 0. Coefficient of x की power 1 should be equal to 0. और any constant term will also should also be 0. और constant term should also be 0. आई होप सबको क्लियर है यहां तक। आई होप हर एक बच्चे को यहां तक अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसका क्या क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब हुआ ए शुड बी इक्वल टू 3। ए 3 हो गया। बी की तो हमको सर दिक्कत है ही नहीं, बी की तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमको। ए 3 हो गया, बी तो हमको कोई दिक्कत कर ही नहीं रहा, राइट? क्योंकि उसकी तो 2 से बड़ी। अच्छा, कुछ और मिला ही नहीं हमको। चलो, ए 3 हो गया, x1 तो था ही नहीं, तो इससे कुछ मिला नहीं, कांस्टेंट टर्म कुछ थी नहीं, तो कुछ मिला ही नहीं हमको। तो इससे इन सबसे हमको क्या मिला? इंप्लाइज ए शुड बी इक्वल टू 3। बी कुछ भी हो, बी कुछ भी हो, बी से कोई जरूरत ही नहीं पड़ती हमको, दिक्कत ही नहीं आ रही। बी शुड बिलोंग्स टू रियल नंबर। और एक और भी तो पूछा था इन लोगों ने, डी भी था ना। डी भी कुछ भी हो, डी चाहे 1,00,000,000,000 नंबर हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डोमिनेट तो एक्स स्क्वायर ही करेगा, क्योंकि एक्स की सबसे छोटी पावर एक्स स्क्वायर के साथ है। तो डी भी कुछ भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। आई होप आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये समझ आया होगा ए बी डी के बारे में। ओके भाई, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। और क्या पूछा था हमसे? ए बी डी पूछा था ना, ये लिमिट भी पूछी थी शायद। लिमिट भी निकाल लेते हैं चलो। एंड वैल्यू ऑफ लिमिट आपसे पूछा था, ए बी डी एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। अब लिमिट तो आप निकाल ही सकते हो, लिमिट निकालने में तो अपने को कोई दिक्कत है ही नहीं। फाइंड द लिमिट, जल्दी से लिमिट बताओ भाई। एज सुन एज पॉसिबल टेल मी द लिमिट गाइस। लिमिट निकालना है अब आप लोगों को। तो अलग से सॉल्व करो, दोबारा उस क्वेश्चन को दोबारा लिखो भाई। अब वैसे मुश्किल नहीं होगा, लिमिट तो आप लोग खुद से भी निकाल सकते हो वैसे। साइन 3x साइन 3x माइनस ए की वैल्यू बताओ 3x। ए की वैल्यू 3 आएगी ना, तो माइनस ए एक्स था मेरे पास, कहां गया? प्लस 5x² माइनस bx³ अपॉन, वैसे हम उसको एक्सपैंड वाला भी यूज कर सकते थे, बट कोई नहीं, अब लिख लिया तो लिख लिया। मेरा कहने का मतलब है, अभी बताता हूं, 3x² प्लस हाँ जी, मेरा कहने का मतलब है, मैंने स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन लिख दिया, इसकी जगह आप एक्सपैंड करके लिख लेते तो थोड़ा एक स्टेप बच जाता। अब आपके आगे क्वेश्चन आ गया है, अब तो बिल्कुल आसानी से यू कैन सॉल्व। एक्सपैंड करो, 3x माइनस x माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 3x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है,
माइनस 3x प्लस 5x² माइनस bx³ अपॉन नीचे 3x² ही आ जाएगा, डोमिनेट वही कर रहा है। 3x से ये क्वांटिटी कट जाएगी हमारे पास, कट गई, हाँ। माइनस, अब इसको दोनों के साथ क्लब करो, क्लब दीज टू टर्म्स, जैसे पहले किया था हम लोगों ने। अगेन क्लब इट, दोबारा से क्लब करो इन टर्म्स को, क्या मिलेगा मेरे को? माइनस प्लस 5x² और माइनस ये 27 होगा ना, माइनस x³। इसकी जरूरत भी क्या है वैसे मुझे? इसकी जरूरत भी क्या है? कुछ भी हो, डोमिनेट तो x² कर जाएगा और नीचे 3x²। ठीक है, अब इसकी टर्म कुछ भी हो, फायदा क्या लिखने का? डोमिनेट कर जाएगा x² वाला। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, मेरे पास इवेंचुअली बचा ये x² से x² कट जाएगा, माय लिमिट कम्स आउट टू बी 5/3। क्या सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? क्या हर एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से हर एक चीज समझ आई? हर एक चीज बारीकी तरीके से समझनी है, रटने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। रटोगे तो फंसोगे। केवल छोटी सी एनालिसिस है, क्या डोमिनेट करेगा, क्या इफेक्टिव डिग्री होगी। क्या सबको क्लियर है? आराम से हम लोग ने देख लिया क्या डोमिनेट कर रहा है और क्या इफेक्टिव डिग्री है। तो आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। तो लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ गई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिट। बस आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब कॉस है और साइन दोनों है इसमें, इसमें कॉस भी है साइन भी है, दोनों है, तो क्या दिक्कत है? एक्सपेंशन तो दोनों का पता है हमको, ओपन कर दो एक्सपेंशन, क्लियर दिखाई दे रहा है। इफेक्टिव डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 4। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो न्यूमरेटर की इफेक्टिव डिग्री 4 या 4 से अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म x² x³, इन चारों की चारों चीजों को कोफिशिएंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नाउ डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, नाउ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इफेक्टिव डिग्री ऑफ न्यूमरेटर should be greater than equals to 4 implies कांस्टेंट टर्म 0 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म होती क्या है? x की पावर 0 का कोफिशिएंट, तो ऑब्वियसली बात है वो भी 0 होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म भी 0 होनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 शुड बी 0, या इसको कांस्टेंट टर्म की जगह लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 0। क्यों? अगर कोई भी लोअर डिग्री, लोअर 4 से छोटे नंबर x की डिग्री हो जाती है तो वो टर्म डोमिनेट कर जाएगी, पर हमें तो डिग्री वो लिमिट एग्जिस्ट करवानी है। कोफिशिएंट ऑफ x³ शुड बी इक्वल टू 0। ये 4 एनालिसिस आपको क्वेश्चन को देखते के साथ समझ आ जाना चाहिए। अगर ये 4 चीजें आपको समझ आ जाती है तो मेरा पढ़ाया हुआ, आपका पढ़ा हुआ कामयाब हो गया है। अगर ये चारों के चारों चीजें आप देखते के साथ क्वेश्चन में बना लेते हो, लिख पाते हो, ओके। और अगर लिख पा रहे हो तो फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के आगे बढ़ो, क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप इसको सॉल्व, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा मुश्किल नहीं है, कर लोगे सॉल्व खुद से। सेम पैटर्न पे है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन में आप लोगों को करवा देता हूं एक, ताकि थोड़ा मजा भी आए सीखने में, चीजों को आगे बढ़ने में। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, चलो इसी को ही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, फिर वो बेटर रहेगा।
चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना हमको, केवल एक्सपेंशन को खोलना है और कुछ भी नहीं करना। केवल एक्सपेंशन को खोलना है हमको और कुछ भी नहीं करना। नाउ थिंक, हाउ विल यू ओपन द एक्सपेंशन? कॉस का एक्सपेंशन, कॉस एक्स, कॉस 0 1 होता है, तो e टू द पावर x में 1 उठा के ऑल्टरनेट करना है। ये होता है कॉस का एक्सपेंशन। साइन का एक्सपेंशन, साइन 0 0 होता है तो x से शुरू होगा। ठीक है, अब खोल दो भाई। ए कॉस एक्स, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इतना लिख लेते हैं चलो, ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। कॉन्सेप्ट तो उतना ही था जितना मैंने आपको बताया, अब तो बाकी मेहनत मजदूरी है बस। साइन एक्स -7 अपॉन एक्स टू द पावर 4। हाँ जी, क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, क्या सबको यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हो गया तो फिर थोड़ा बहुत चीजों को क्लब कर लेते हैं एक बार। यहां से a मल्टीप्लाई होगा बाकी सब में, और कांस्टेंट 7 मिलेगा, तो आपको कांस्टेंट तो मिलेगा a-7। यहां पे a मल्टीप्लाई होगा तो -a x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, -a x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, और x² यहां से भी आ जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा? प्लस -a x² अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो गया, -a/2, और यहां पे करेंगे तो x² आएगा ना, प्लस b। ओके, यहां पे करोगे तो a आएगा अपने पास, a x4/4 फैक्टोरियल, और यहां से भी तो आएगा, सॉरी, a/4 फैक्टोरियल ही लिख लेता हूं चलो, a/4 फैक्टोरियल। x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -3b, 3 कहां से आया? a/4 फैक्टोरियल, थोड़ा ध्यान देते रहना आप भी। x को इससे करोगे तो x के बाद 4 हो जाएगा, तो -b/3 फैक्टोरियल, और ये x की पावर 4 बन जाएगा। आगे की तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमको, क्योंकि x की पावर 4, x की 0 पे जा रहा है तो 4 वाला तक चाहिए, आगे तो डोमिनेट कर जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 6 आएगा, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमको, x की पावर 4। क्या यहां तक सही है? एक बार कैलकुलेशंस को भी वेरीफाई करते रहना भाई, साथ साथ गलती होने की, भाई गलती तो कोई भी कर सकता है ना, गलती तो क्या है, हम सब इंसान ही तो है, गलतियां करने में कर सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म 0 चाहिए थी हमको, कांस्टेंट टर्म 0 चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? a-7 शुड बी 0, इसका मतलब क्या होगा? a शुड बी इक्वल टू 7, a शुड बी इक्वल टू 7 हो गया। हमें ये x² का कोफिशिएंट भी 0 चाहिए, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²
इसका क्या मतलब हुआ, -a/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो b इज इक्वल टू a/2, a इज 7, इंप्लाइज अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोगों ने नहीं करी है, आप लोगों ने अच्छे बच्चों की तरह सब कुछ देखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x² x³ है ही नहीं, बस बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। x⁵, 7, 9, 6, 11 उसकी सबकी तो जरूरत है ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है हमको सर? भाई साहब ये है ना हमारे पास, x 0 पे जा रहा है तो x की सबसे छोटी पावर डोमिनेट करेगी। हमारी लिमिट एग्जिस्ट करवानी थी, इसलिए x की पावर 0 का कोफिशिएंट, x की पावर 1 का कोफिशिएंट, x की पावर 2 का कोफिशिएंट, x की पावर 3 का कोफिशिएंट, इन चारों को 0 रख देंगे। उसके बाद 4 वाले को 0 नहीं रखेंगे भाई, 4 और 4 से अधिक वाले को थोड़ी रखेंगे, हमें तो लिमिट एग्जिस्टेंस चाहिए। ओके सर, इसके आगे भी तो लिख सकते थे, x की पावर इसमें मल्टीप्लाई करके, तो x की पावर 6/5 फैक्टोरियल लिखा जाता। लिख लो, टाइम अगर आपके पास है तो लिखो ना, कौन मना कर रहा है? आगे जाके वो भी तो इसके साथ डोमिनेट करने के बाद हट जाएगी। कभी कभी नहीं आता हमारे माइंड में, कभी कभी नहीं आता तो क्या हो जाएगा, लिख लेंगे एक टर्म आगे, अगली बार अगले स्टेप में दिखाई दे जाएगा। अरे x 0 पे जा रहा है तो 4 के बड़ी टर्म लिखने का फायदा ही क्या हुआ? ठीक है भाई, तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? पूछा क्या था क्वेश्चन में, वो तो देखा ही नहीं हमने। फाइंड ए और बी, अच्छा दो ही वेरिएबल थे, तो ए की वैल्यू भी आ गई आपके पास 7। यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ ए एंड यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ बी। अब लिमिट पूछी है, तो लिमिट निकालनी है अब आपको। अब वहां वाली गलती यहां नहीं करूंगा, लिमिट पूछी है ना, तो यहीं से ही डायरेक्टली यूज कर लूंगा मैं। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, कोई बोलेगा सर कैसे पता चलेगा लिमिट एग्जिस्ट करेगी? क्वेश्चन में शुरू में ही गिवन था, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इज कंफर्म्ड। टू फाइंड नाउ फाइंड द लिमिट, नाउ वी शैल फाइंड द लिमिट। अंग्रेजी अच्छी रखनी जरूरी है। फाइंड लिमिट, लिमिट के लिए अरे बाप रे बाप, मैं कितनी बड़ी गलती कर चुका हूं यहाँ पे, ये तो लिखा ही नहीं मैंने। ये क्वांटिटी को सॉल्व कर लेते हैं, ये सब तो गायब हो गई है, तो केवल हमको सॉल्व करना है ये वाली क्वांटिटी। लिमिट x टेंड्स टू 0, a/4 फैक्टोरियल माइनस b/3 फैक्टोरियल। यही सॉल्व करना है। हाँ जी, अब कर लो भाई सॉल्व, अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। तो ये इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास बस लिमिट क्या बची, दैट इज लिमिट इज इक्वल टू a/4 फैक्टोरियल माइनस b/3 फैक्टोरियल। a की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 7 थी शायद, और b की वैल्यू कितनी थी, 7/2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 3 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। सब कुछ आप लोगों के आगे है, कोई भी चीज छुपी नहीं है, तो आप आंसर निकाल सकते हो। आपकी लिमिट आ जाएगी, सॉल्व करके यू विल गेट योर आंसर। तो बस कर लेना सॉल्व, ठीक है। राइट द वैल्यू ऑफ लिमिट,
in comment. भाई कैलकुलेशन तो आप लोग भी कर सकते हो ना, तो वैल्यू ऑफ लिमिट कमेंट सेक्शन में लिख देना. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. तो आई होप ये टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो टाइप ऑफ जो कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है, ये आप लोगों को समझ आया होगा. क्लास की स्टार्टिंग में, टॉपिक की स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा रहा था, तब मैंने बोला था कि ये कॉन्सेप्ट इफेक्टिव डिग्री का, डोमिनेटिंग टर्म का, ये बहुत काम आने वाला है आगे जाके, जब हमको कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए बोला जाएगा, जब आपको ये वाली क्वांटिटी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तभी मैंने बोला था. और आज उसी का ही एप्लीकेशन आप देख रहे हो. तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी, लैंग्वेज क्लीन हुई होगी. उसी तरीके से अपने नोट्स बनाना जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सब कुछ लिखवाया है. तो अपना आंसर को वेरीफाई करके कमेंट में लिख देना. आप सब लोग आपस में वेरीफाई कर लेना. एंड इफ यू एंजॉयड दिस कॉन्सेप्ट, क्लास, एवरीथिंग, डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो कमेंट में जो लिखना है लिख देना भाई. ओके, चलिए फिर गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई. हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई होप यू ऑल लव द सेशन. एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो. एंड देन यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कॉन्सेप्चुअल डाउट, या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो यू कैन आस्क. ओके, thank you so much. Wish you all the very best and happy learning, happy studying.